85 साल के आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी जानकारी पहले ही ईरान की मीडिया ने दे दिया है और ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इजरायली हमले में आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत हो चुकी है। 40 दिन का सोग का ऐलान जो है ईरान में किया गया, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि वो कौन लोग हैं जो अमेरिका के अंदर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की मौत का जश्न मना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भी इसकी मौत के बाद नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस कोशिश में लगे हुए थे कि ईरान के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत कर दी जाए और वो लगातार ईरान के लोगों को भाषण दे रहे थे और ईरान के लोगों को लगातार मेंशन कर रहे थे कि सरकार आपकी है और आप सरकार को कब्जा कर लीजिए और जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। मगर जैसे आयतुल्लाह ख़ुमैनी के शहीद होने की खबर सामने आती है तो ईरान की सड़कों पर लोग उतरकर मातम मनाने लगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और हाथों में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के पोस्टर्स, उनके फोटोज़ मौजूद होते। ईरान और इजराइल और अमेरिका का मकसद ये था कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बाद तख्ता पलट हो जाएगा, मगर इससे पहले ही आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अपने सक्सेसर के तौर पर उनका रहनुमा कौन होगा आने वाले दिनों का, उसकी पुष्टि कर दी है और बहुत जल्द ये ऐलान भी होने वाला है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी 85 वर्ष के नेता थे। पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल से लड़ रहे थे। उनके पास भी मौका था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नाच लेते, डोनाल्ड ट्रंप की हर बातों को मान लेते तो शायद उनको आज शहीद होना नहीं पड़ता। मगर उन्होंने करबला को चुना और करबला की तरह ही वो करबला में जिस तरह से जितने लोग शहीद हुए थे उसी के तर्ज पर उन्होंने अपनी शहादत को कबूल कर लिया, मगर अमेरिका के सामने घुटने टेकने को मजबूर नहीं हुए और न ही उन्होंने घुटना टेका। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि दो तरह की तस्वीरें आ रही है। पहली तस्वीर तो यह है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी शहीद हो गए मगर उन्होंने झुकना नहीं सीखा और उन्होंने सिर्फ झुकना जो है अल्लाह के सामने ही मंजूर किया। और एक तरफ हमारे वाले हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, इंडिया तेल किससे खरीदेगा वो भी डोनाल्ड ट्रंप तय करते हैं। फिर उसके बाद 85 से 90 बार जो वो व्यक्ति कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। एप्स्टीन फाइल की माने तो प्रधानमंत्री जो है नाचते हुए भी नजर आते हैं और एक तरफ आयतुल्लाह ख़ुमैनी है जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे और अपनी शहादत तक पहुंच गए, मगर कभी भी अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है, बड़े सारे विश्लेषण का और एनालिस्ट का जो डिफेंस को देखते हैं उनका ये मानना है कि अभी तक आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत नहीं हुई है। उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि अगर ये खबर नहीं फैलाई जाती तो शायद इजराइल और अमेरिका और भी दूसरी जगह को टारगेट कर दे और शायद आयतुल्लाह ख़ुमैनी को ट्रेस करना आसान हो जाता, इसीलिए झूठी खबर दी गई है ताकि अमेरिका और इजराइल के आंखों में धूल झोंका जा सके। अब देखने वाली यह बात यह है कि जिस चीज़ को लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और तख्ता पलट की ख्वाहिश की, तो दूसरी तरफ ईरान के अवाम अपने सुप्रीम लीडर के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी याद में नारे लगा रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।